नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हमारे टीचिंग एग्ज़ाम में जैसे यूपी टेट, सुपर टेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो टीचर के होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं कि यह कौन सी यह कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, यह कौन सी संज्ञा का उदाहरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मुख्यतः 3 होते हैं और वैसे 5 होते हैं। तो चलिए हम पहला देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, जब हम ये संज्ञा पढ़ रहे हैं, जब हमारा संज्ञा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम प्रैक्टिस के लिए 5-10 क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि हमें कितना आया है। तो चलिए पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। तात्पर्य यह है कि वे प्रत्येक जो किसी एक वस्तु को इंगित करती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत देश और नदियाँ और पुस्तकें के नाम भी शामिल होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गंगा, इलाहाबाद, दिल्ली, सड़कों, पुस्तकों, दिन, महीने, त्योहारों, देशों, व्यक्तियों आदि के स्थानों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा से जाना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लेते हैं, जैसे गंगा, इलाहाबाद, ये केवल एक ही किसी चीज़ को इंगित कर रही हैं। ठीक है। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में पूरी जाति का बोध होता है, जिससे पूरी जाति का बोध होता है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों, वस्तुओं या किसी अन्य की पूरी जाति का बोध होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके पहले, जैसे तोता और कोयल पक्षियाँ हैं, मतलब पक्षियों की जाति का बोध हो रहा है इससे हमें। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हिरण और हाथी। जैसे पशु, ये पशु हैं, हिरण और हाथी से हमें पशुओं की पूरी जाति का पता चल रहा है कि ये इनकी जाति है हिरण और हाथियों की। ऐसे तीसरा है हमारा गेहूँ, चना, बाजरा। ठीक है। और देख लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल भी और भी हो सकता है, जैसे आदमी, औरत, बहुत सारी औरतें हैं तो एक पूरी जाति का बोध हो रहा है। आदमी है बहुत सारे तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। गाय, बहन, भाई, ऐसे। ठीक है। तीसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वो होता है जिससे हमें किसी ठोस पदार्थ की अनुभूति होती है, या फिर ठोस पदार्थ होता है जिसे माप तोला जा सकता है। जैसे मतलब हम क्या कह सकते हैं, जैसे 1 किलो दूध, 2 किलो केले, 3 किलो कुछ भी मान लो तुम। जैसे मैंने एग्जांपल लिया इसमें, पहला है 2 तोला सोना, 1 लीटर दूध। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारा पेपर में आ जाए कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा है, और उसमें ऑप्शन हुआ कि 5 किलो तेल, तो वो हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक। ठीक है। चौथा है हमारा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा में सभी संख्याओं के समूह का बोध होता है, जैसे परिवार, सेना, संघ, पुलिस, जिसमें जो समूह होता है। जैसे हम कहीं जाते हैं, हम बहुत सारे समूह में इकट्ठा होकर जाते हैं। जैसे परिवार एक समूह है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। जैसे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे पुलिस हो। जैसे संघ, बहुत सारे आदमियों का एक संघ। जैसे सेना, जैसे बहुत सारी सेनाएं होती है, उसमें बहुत सारे आदमी होते हैं, या कोई भी मान लो, तो ये हुआ एक समूह, मतलब जो इकट्ठा होके चलते हैं, समूह में रहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसमें संज्ञा के गुण, भाव देखे जाते हैं, जैसे वीरता, धैर्य, पढ़ाई, क्रोध, भलाई, ईमानदारी। यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा जैसे भलाई, भाव हो रहा है, ईमानदारी, किसी की भाव, इससे भाव का पता चल रहा है।
चलिए अब ये तो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम एक बार अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कि हमें आया है कि नहीं आया। हमारा पहला प्रश्न है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए गुलाब, बी अंगूर, सी पौधे और डी चावल। तो आप बताइए इसमें से कौन सा होगा जो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। देखो, पौधे नहीं होगा, चावल भी नहीं होगा और गुलाब भी नहीं होगा, अंगूर होगा, ठीक है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न तीसरा देखते हैं हम, कवि किस संज्ञा भेद का शब्द है। ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक और डी भाववाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जातिवाचक। कवि जातिवाचक भाव संज्ञा का भेद है। प्रश्न चौथा है हमारा, चोर किस संज्ञा का उदाहरण है। ए जातिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक और डी व्यक्तिवाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जातिवाचक। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं, मूर्खता किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा और सी समूहवाचक संज्ञा। तो आप बताइए जरा, मूर्खता किसका उदाहरण है। मूर्खता भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बताऊं क्यों? देखो, ईमानदारी हो गया, मूर्खता हो गया, ये शीतलता हो गया, पढ़ाई हो गई, चढ़ाई हो गई, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं हम हमारा, नारी किस संज्ञा का उदाहरण है। ए भाववाचक, बी जातिवाचक, सी समूहवाचक और डी व्यक्तिवाचक। तो नारी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ए लड़की, बी गंगा, सी सुंदरता और डी गाय। ये भाववाचक का तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि बहुत इजी होता है। तो ये सुंदरता है इसका। आठवां है हमारा, पीतल किस संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ए द्रव्यवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी समूहवाचक। इसका भी बहुत आसान उत्तर है ए इसका उत्तर ए द्रव्यवाचक। रवि किस संज्ञा का उदाहरण है। तो चलिए इसे देख लेते हैं, रवि किस संज्ञा का उदाहरण है। ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी जातिवाचक और डी व्यक्तिवाचक। तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। चतुर्थ से भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। ए चतुरी, बी चतुरताई, सी चतुरता। तो इसका ये चतुरी नहीं बनेगा, भाववाचक संज्ञा का शब्द नहीं बनेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो गया आपके एग्ज़ाम में। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।